नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सुमित्रा चौधरी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति हमारा चल रहा था। और पिछले वीडियो तक हमने प्रश्नावली 1.3 हल की है और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न संख्या 1, जो इस प्रकार उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस संख्या को संख्या रेखा पर बताना है, जूम करके बताना है। तो उसको अंग्रेजी में कहा जाता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हमें क्या करना है, इस संख्या को बताना है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से संख्या रेखाएं खींचेंगे और स्केल की सहायता से आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार की रेखाएं खींचेंगे। 11 रेखाएं खींचनी है। और अगर आपका रजिस्टर बड़ा है तो आप 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर भी इस प्रकार की रेखाएं खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो संख्या 3 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर हमें पता है कि मध्य में जो संख्या होती है वो होती है हमारी 0 और बाईं तरफ जो संख्या होती है वो होती है ऋणात्मक, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से। और जो दाईं तरफ संख्याएं होगी +1, +2, +3, 4 और 5। अब हमें जो है कौन सी संख्या लेनी है, 3.7, यानी कि ये जो संख्या होगी कहाँ स्थित होगी, ये संख्या हमारी स्थित होगी 3 और 4 के मध्य। तो 3 और 4 के मध्य यानी कि हमें क्या करना है, 3 और 4 संख्या को करना है जूम, बड़ा करना है। तो किस प्रकार से हम जूम करेंगे, सबसे पहले हम 3 और 4 इन दोनों को इस प्रकार से एक और संख्या रेखा बनाएंगे और तीर के निशान लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर जो संख्या शुरू होगी, यहाँ हमारी शुरू होगी 3 और यहाँ पर जो संख्या होगी वो हमारी है 4। तो हमें जो है 3 और 4 के मध्य संख्या लिखनी है कि कौन कौन सी संख्या 3 और 4 के मध्य। तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाएंगे और यहाँ आ जाएगी हमें 3.1 यानी कि 3.1 दशमलव। हमें पता है किसी भी संख्या के पीछे अगर दशमलव लगाए और 0 लगा दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मान लीजिए संख्या हमारी 3.0 है, तो यहाँ पर हो जाएगी 3.1, 3.2 इस प्रकार से। तो यहाँ पर हो गई हमारी 3.1, ये संख्या हो गई हमारी 3.2, ये हो गई हमारी 3.3, ये हमारी है 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और ये 8, ये 9 और 3.9 के बाद में क्या आएगा 4.0। तो आप 39 और 40 ले सकते हैं, एक के बाद दशमलव, यानी 3 और 4 के मध्य इस प्रकार से संख्याएं हैं, 1 से लेके 3.9 फिर आगे 4.0। अब हमें जो अगला पॉइंट, अगली संख्या हमारी दशमलव के बाद कौन सी है, 3 पहले तो 3 और 4 के मध्य हमने जूम किया, अब 3.7 है। तो 3.7 कहाँ, ये रहा। तो 3.76 यानी कि संख्या जो है वो 3.7 से बड़ी और 3.8 से छोटी, यानी कि इन दोनों के मध्य है संख्या। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को हम करेंगे जूम, 3.7 और 3.8 को हम कर रहे हैं जूम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 3.7। तो 7 के बाद हमें पता है अगर दशमलव के बाद कुछ संख्या है तो अंत में हम लास्ट में कितने भी शून्य लगा सकते हैं, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3.70, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है लास्ट में अंतिम संख्या हमारी 3.80 लिख लेते हैं, इन दोनों के मध्य है। तो 3.7 लास्ट में हमने 0 लगा दिया और 3.80। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो होगी 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। 7 के बाद क्या होगी, 8 होगी। अब हमें जो क्या करना, अगला 3.76, तो 7 ये रही हमारी संख्या 765, यानी कि ये जो संख्या है इन दोनों के मध्य है।
3.76 और 3.77 इन दोनों के मध्य है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है इस संख्या रेखा पर जूम। तो यहाँ पर जो है हम तीर का निशान इस प्रकार से लगाएंगे, 3.76 और 3.77 को बड़ा करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं 3.76 और यहाँ हम अंत में लास्ट में लिखेंगे 3.77। और अब हम जो क्या करते हैं, आगे हमें और पॉइंट लेने और संख्याएं लेनी है, तो हम क्या करते हैं, दोनों के पीछे लगा लेते हैं यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब हम जो है यहाँ क्या लिखेंगे, 3.761। तो ये हमारी हो गई, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा हमें। तो 3.761, 3.762, 3.763 और 3.764, 3.765, 3.766 और इस प्रकार से हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला अंक जो है डिजिट वो चेंज करना, 0 1 2 3, बाकी सारे जो अंक है वो समान रहेंगे। तो 3.766 कितना आ गया यहाँ 5, 765, तो 766 और 767, 3.768 और 3.769, फिर यहाँ आ रहा है 3.770 यानी कि 69 के बाद 70, 769 770। अब हमें जो संख्या कौन सी हमारी 3.765, तो 3.765 देखो, आगे इसके बाद कोई अंक नहीं है, यानी कि जो हमें संख्या चाहिए वो हमारी संख्या ये है 3.765। तो यहाँ पर जो है हमें इस प्रकार से क्या करना है, सबसे पहले संख्या रेखा बनानी है और हमें अंक लेना है 3 और 4 के मध्य, चूंकि 3 पॉइंट है यानी कि 3 से बड़ा। फिर हमने क्या किया, 3 और 4 को जूम किया और यहाँ पर पॉइंट लगा के 1 2 3 इस प्रकार से संख्याएं लिख दी। अब अगला अंक हमारा है 7 से बड़ा और 8 से छोटा, 3.7 और 3.8। तो पीछे हमें 0 लगाना है और इस प्रकार से 11 लाइनें आपको खींचनी है। एक तरफ लिखना है 70 और यहाँ लिखना 3.80, 71, 72, 73। बाकी जो है ये जो प्रश्न इस तरह के बहुत ही सरल है, एक बार आपको समझ आ जाए तो आप कितने भी दशमलव के बाद अंक दे दे, आप आसानी से इसको जूम करके संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो अंत में जो हमें उत्तर क्या मिला, 3.765। इसका जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर जो प्रश्नावली 1.4 है, कितने प्रश्न है, सिर्फ 2 प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आपको स्वयं को हल करना है। तो वो हमारी जो संख्या है वो है 4 दूसरे प्रश्न में जो हमारी संख्या है वो है 4.26 तो 26 का क्या मतलब है, यानी कि 2 6 इस प्रकार से। तो हमें क्या दिया, प्रश्न में ये दिया कि दशमलव के 4 स्थान तक आपको संख्या रेखा पर बताना है, यानी कि 4.26। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। 4 दशमलव है यानी कि संख्या 4 से बड़ी और 5 से छोटी। तो यहाँ पर 4 और 5 को इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे 4.1, 4.2, 4.3 इस प्रकार से। तो फिर हमें क्या करना है, 4.2 और 4.3 उन दोनों को क्या करना है, जूम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4.2 और 3 के मध्य करना, तो 2 1, 2 2, 2 3। और यहाँ पर जो है दशमलव के बाद यहाँ कितने संख्या है, 3 है। तो कितनी रेखाएं हमने खींची, 1 2 3 4। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 4। तो हमें क्या करनी है, एक अधिक, यानी कि इस संख्या को मिलाकर कुल कितनी रेखाएं खींचनी है, 5 खींचनी है। और लास्ट में हमें जब आगे कोई अंक नहीं मिले तो इस प्रकार से हम गोला बना के बता सकते हैं कि हमें कौन सी संख्या बतानी है, या फिर तीर का निशान लगाकर भी आप दर्शा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।